हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आरओ मेंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स आपसे 9-10 दिन बाद पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आलोक का इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो उसमें 4-5 चीज़ें हैं। तो उसमें ये आया था कि जैसे अंतिम समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जीएस, हिंदी, आलेखन या जो एस्से है उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं, या पेपर सॉल्व करते टाइम जो भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक बार एक गाइडेंस मिल जाता तो बहुत सही रहता। तो इसके बारे में बात करते हैं। और जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ यहाँ से, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है किसी भी तरह से। आप हो सके तो एक छोटा छोटा ऐसे कीवर्ड की फॉर्म में लिख लें। सबसे पहले अगर बात करें जीएस के पेपर की, जीएस में जो आपका 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ट्राई करिएगा कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाए उतना करें। प्री में ये होता है कि चलो यार वहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो गई, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं भी आए, अगर कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा नहीं भी आए तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ क्लियर हो गई, आपका प्री हो गया। मेंस में नंबर जुड़ते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ वाला सीन नहीं है, आपके मेंस में नंबर जुड़ेंगे। इसलिए जीएस में जितना ज़्यादा आप खींच पाओ उतना बढ़िया है। 60 से लेकर के 90-100 जितना खींच पाओ, मतलब 70 आ जाए, 72 आ जाए, 75 आ जाए, 80 आ जाए, जितना बेहतर कर सकते हो। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करना है। बेसिक मिस्टेक, सिली मिस्टेक जैसे बोलते हैं, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। ओएमआर वगैरह की गलती तो होनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा जीएस में रिदम नहीं है, 1-2 टेस्ट दे लो। ये इसलिए मत दो कि स्कोर कितना आ रहा है, सिर्फ इसलिए दे लो कि एक आपका मोमेंटम बन जाए कि आपसे 10 दिन बाद जब आप पेपर दो तो ऐसा ना हो कि कुछ नया नया लग रहा है। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसको बहुत दिल पर नहीं लेना है, बहुत एकदम उसको लेकर के इमोशनल नहीं हो जाना है। जो आता है वो पहले करो, इजी क्वेश्चंस को पहले करो, फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस को करो जिनमें आप ऑप्शन हटा ले रहे हो, एलिमिनेट कर ले रहे हो। बाद में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिनमें आपको लगता है कि यार आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो उनको छोड़ दो। ब्लाइंड गेस मत करना, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो उसे छोड़ देना, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे कि आप अपना एक अच्छा स्कोर बना पाओ। ये जो लास्ट का समय होता है जिसमें 10 दिन बचे होते हैं, 1 हफ्ता बचा होता है, अभी धीरे जैसे 1-2 दिन में 1 हफ्ता बच जाएगा, सारा गेम माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप जो भी करने वाले थे एग्जाम में ना, उसमें आप बेहतर ही करोगे। लेकिन अगर आपका लास्ट के 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 2 हफ्ते में मोरल डाउन हो जाता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो आप कितना ही अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, लेकिन आप हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से बिलो पार रहोगे। आप अगर 100 नंबर का करने वाले थे तो आप वहाँ पर 90 का कर पाओगे। और एक एक नंबर की फाइट होती है मेंस में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो हफ्ता है, आपने जो भी किया है, जो भी जितना भी पढ़ा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उस पर भरोसा करिए। गोल आपका ये होना चाहिए कि यार जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, वो गलत ना हो। कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पढ़ी नहीं है, आपको आती नहीं है, उसके लिए अननेसेसरली चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ आती है अगर वो गलत हो गई तो वो आपको गिल्ट देगा, वो आपको गिल्टी फील कराएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। जब भी, जैसे अभी ये लास्ट का जो 1 हफ्ता है, इसमें आप अपना टाइम बहुत ही जुडिशियसली स्पेंड करिए। पहली चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मौसम में थोड़ा सा सर्दी इस समय यहाँ से उतर रही है, ऑलरेडी संक्रांति हो चुकी है। मौसम यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बीमार पड़ गए, सीधे सीधे आपका जो 3-4 दिन है वो जाएंगे। पेपर में भी हो सकता है आप उस एनर्जी से पेपर दे ही ना पाएँ। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट जिनके संग ये होता है वो ये चीज़ बेहतर रिलेट कर सकते हैं। कभी अगर आपके साथ भी हुआ हो ऐसा कि पेपर के 2-4-10 दिन पहले आपकी तबियत खराब हुई हो, तो आप उस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये समय चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया का यूज़ ना करिए। अगर आप फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, या इंस्टाग्राम चलाते हैं, या आप अगर यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, या इवन टेलीग्राम भी, उसको आप थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए। एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कट शॉर्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 3-4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है केवल यूट्यूब पर, या फिर इंस्टाग्राम पर, या फेसबुक पर, या फिर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम भी इस समय सही नहीं है। आपको इस समय सिर्फ अपना ध्यान जो आपने अपने बनाए हुए नोट्स हैं उन पर जाना चाहिए, उन पर देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने हैंडमेड नोट्स या जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस की है, जितना ज़्यादा आप उसको करेंगे रिवाइज, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप इधर उधर की चीज़ें देखेंगे, जैसे आपने 10 चैनल देख लिए टेलीग्राम के, आपने 10 चैनल देख लिए यूट्यूब के, उससे आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यार मैंने ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, सामने वाले ने तो इतना कर लिया है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि रियलिटी क्या है, कैसे क्या है, कोई क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, तो आपको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन आपको उससे स्ट्रेस जरूर होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से आपने जो पढ़ा है वो आप भूलोगे। जबकि उस टाइम पर अगर आप वो सब चीज़ें नहीं देखते तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते, और जो आपको आता है आप उसी से बेहतर कर ले जाते। तो इसलिए लास्ट के समय में बस अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना है, जुडिशियसली अपने टाइम को यूज़ करना है। जो भी ये दिन बचे हुए हैं, इसमें आप इस तरह से बनाइए कि 1-1 घंटे को 2-2 घंटे के हिसाब से छोटे छोटे टारगेट बना लीजिए कि मुझे 2 घंटे में सपोज सेंसस करना है, मुझे 3 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, मुझे 10 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, मुझे 12 घंटे में पॉलिटी करनी है, मुझे 10 घंटे में इंडियन ज्योग्राफी करनी है, 10 घंटे में मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है। इन्वायरमेंट के लिए 6 घंटे निकाल लीजिए, इकोनॉमी के लिए 8 घंटे निकाल लीजिए। जो स्कीम का सेक्शन है अलग से उसका देख लीजिए। करंट अफेयर्स जो है उसका आपने नोट्स डेफिनेटली बनाए होंगे, उनको देख लीजिए कि यार इसको मैं 1-1 घंटे, अभी हफ्ता भर जो बचा हुआ है, 10 दिन बचा है, इसमें मैं डेली 1 घंटे करूंगी, डेली 2 घंटे में
में करंट अफेयर्स को देखूंगा। इस तरह से आपकी हर चीज़ ना सदती चली जाएगी, बैलेंस होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा ना कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा तो था लेकिन आप एंड टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाए, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी घेरती है ना वो इसी चीज़ से घेरती है कि पढ़ा तो था यार, तैयार तो किया था, लेकिन एग्जाम के पहले इतनी सारी चीज़ें करने को हो गई, इतना बर्डन हो गया कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी रिवाइज नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो आप जब आवर्स के बेसिस पे जाएंगे ना तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि देखो दिन तो ज़्यादा है नहीं। अगर आप दिन काउंट करोगे तो आप लोग यार 8 ही तो 9 दिन है, उसमें क्या ही कर लोगे। फिर आपका ये हो जाएगा यार अब रहने देते हैं, जो कर लिया है एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा, नहीं याद आ जाएगा। ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम है। अगर आपने इन 7-8 दिनों में 10 दिनों में चीज़ों को देख रखा होगा तो रीसेंसी इफेक्ट काम करता है। कुछ चीज़ें आपने जो आप इधर ही बीच देखेंगे ना 7-8 दिन में, वही एग्जाम में आ जाएंगी और आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा उनको और आपने महीना 2 महीना 3 महीने पहले उनको पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको आता होगा, लेकिन एग्जाम में आपको वो क्लिक नहीं करेगा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप तुरंत हटा लेंगे क्योंकि आपने उसको पहले कई बार पढ़ा है। लेकिन क्योंकि एग्जाम के पहले अभी आपने इधर बीच उसको नहीं देखा है तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके देगा और 2 ऑप्शन में हो सकता है आप वही ऑप्शन चूज करें जो गलत है, राइट। तो इसलिए घंटों के हिसाब से अलॉट करके चीज़ें करिए। एस्से की अगर बात करें, देखिए एस्से में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके 3 एस्से आएंगे 40-40 नंबर के, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे आएगा उसको आप तुरंत लिखना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले तो आप उसमें अच्छे से सोचिएगा कि आप किस टॉपिक पर बेहतर लिख सकते हैं। बिल्कुल भी इस नोशन के साथ मत जाइएगा कि यार इस वाले ऐसे में अगर मैं लिखूंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, इस वाले में अगर लिखूंगी तो इसमें नंबर हो सकता है मुझे ज़्यादा ना मिले। ये सिर्फ एक कहनी सुनी वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी टॉपिक पर आप अच्छा लिखेंगे आपको उसमें नंबर मिलेंगे। आप कोई बहुत पॉपुलर टॉपिक ले लेंगे, मान लीजिए कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब 100 में से 90 लोग एक ऐसे उन्होंने टॉपिक पिक किया हुआ है, सबका सेम है, लेकिन आप उसे बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऐसे बहुत पॉपुलर था तो उस पर नंबर मिल ही जाएंगे। और हो सकता है कोई एक ऐसा टॉपिक हो ऐसे का जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें अच्छा लिख सकते हो और आप उस पर लिख रहे हो, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपकी क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। आपके जो शब्दों का चयन होगा वो बहुत ही टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट होगा, राइट। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार वो ये लिख रहा है तो मैं ये भी लिखूं। एक पता चल जाता है ना कि जैसे 7-7 के लोग होते हैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पता चल जाता है यार इस वाले सेक्शन में तो मैं ये वाला करूंगा, इस वाले में मैं ये वाला कर लूंगी। आपको इस चीज़ में नहीं जाना है, आपको अपना देखना है। दूसरी चीज़, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ऐसे लिखने के मतलब तुरंत लिखना मत शुरू करिएगा, थोड़ा सा पहले सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। जैसे बचपन में आप करते थे ना कि एक रूपरेखा तैयार कर लेते थे कि मैं इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिखूँ, एक रफ पेज पे पीछे कि मैं इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखूंगा, यहाँ पर मैं ये कोड दे सकता हूँ, फिर उसके बाद में मैं जो मेन बॉडी होगी उसमें मैं ये चीज़ें इंक्लूड करूँगी, इसमें मैं इस तरह से उसमें मल्टी डायमेंशनल उसको बनाने की कोशिश करूँगी। सबका अपना तरीका होता है, जैसा टॉपिक होगा उसके हिसाब से आप जहाँ एग्जाम्पल की जरूरत होगी वहाँ एग्जाम्पल देंगे, जहाँ डेटा की जरूरत होगी वहाँ डेटा देंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई और अच्छा एनेक्डोट मिल रहा है तो आप उसको दे देंगे, कोई स्टोरी के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। वो तो जैसा टॉपिक होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपने कैसी तैयारी की है। एस्से का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसको लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो एस्से में कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम रटा रटाया लिखो तो ही आपको नंबर मिलेंगे। एस्से एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो, जितना इनोवेटिव हो सकते हो और जितना नए थॉट ला सकते हो उतना आप लाओ। आपकी जो नॉलेज होगी, जो आपने डिफरेंट जगह से चीज़ों को पढ़ा होगा, उससे बस आप उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करने की कोशिश करो। आपको ये ध्यान रखना है कि यार जैसे मान लो आपको 3 पेज लिखने को मिल रहे हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो वो 3 पेज में आप इतना कंटेंट डालो और ऐसा कंटेंट डालो कि एक एक शब्द की वैल्यू पता लगे। एग्जामिनर को ये दिखाई देना चाहिए कि यार अगर इस लड़के को, इस लड़की को अगर मैं 3 पेज की जगह 6 पेज दे दूँ ना या 12 पेज दे दूँ, ये लिखता चला जाएगा। ये बंदी ऐसा लिख देगी कि इसके पास कोई कमी नहीं है कंटेंट की। एक एक शब्द में इतना वजन होना चाहिए, ये आपकी राइटिंग में दिखाई देना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप आर्टिकुलेट कितना बेहतर कर ले जाते हैं, मतलब जो आप वर्ड्स पिक कर रहे हो ना वो आपके बहुत ही बेहतर होने चाहिए और जितना हो सके फॉर्मल वर्ड हो, इनफॉर्मल वर्ड ना हो। एक होता नहीं है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली जो लैंग्वेज होती है वो आप हो सके तो कम यूज़ करें। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ा सा अप्रिशिएट की जाती है, एडमायर की जाती है। राइटिंग ऑब्वियसली बात है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हुई होगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव हुई होगी। किसी की अगर बहुत अच्छी है तो उसको भाई एक्स्ट्रा एक एडेड एडवांटेज मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी राइटिंग बहुत ख़राब है, रीड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा एक नुकसान रहता है। लेकिन ये जो लास्ट का समय है इसको अब यहाँ पर आपको इतना ये सब सोचना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी की राइटिंग बहुत खराब है तो आप इतना लिख दो कि सामने वाले को समझ में आए। ओवर राइटिंग प्लीज मत करना। मतलब होता नहीं है कि आपने कोई वर्ड लिखा फिर आपने उसको गलत कर दिया फिर आप काट रहे हो। अगर काटना भी है सिंपल एक लाइन काट दो, ये नहीं कि आप उसमें बच्चों की तरह से पूरा काट देते हैं उसको कि पढ़ने में ही ना है, वैसे नहीं करना है। बाई मिस्टेक अगर कुछ गलत हो गया पहले तो ट्राई करो कि गलती ना हो, सोच समझ के लिखो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो एक सिंगल लाइन में कट दे दो और आगे बढ़ जाओ, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ऐसे में जितना ज़्यादा आप टॉपिक को मल्टी डायमेंशन वे में देखोगे उतना आपका ऐसे अच्छा लगेगा, उतना आपका ऐसे पढ़ने में बढ़िया लगेगा। फ्लो होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, बॉडी शुरू हो रही है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई एक अलग टॉपिक के बारे में बात होने लगी। हर चीज़ में आप कनेक्ट करते चले जाओ। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में इंट्रोडक्शन की जो लास्ट लाइन है उसमें आप बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दो, फिर जब बॉडी की लास्ट लाइन होगी तो उसमें आप कंक्लूजन को इंट्रोड्यूस कर दो। इस तरह से आपको लेके चलना है कि मतलब जो टॉपिक है उसको आप पहले पूरा खोलोगे और उसके बाद में आप उसको बंद कर दोगे, और ये सब आपको शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ऐसे के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए मैंने आपको बताया।
आलेखन की अगर बात करें, जैसे देखो जो ग्रामर वाला पोर्शन है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में जितनी भी व्याकरण वाली चीज़ें हैं, उसमें जो टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची का आता नहीं है, बाकी ये जो टॉपिक हैं वो प्री वाले हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, एक भी मत करना। वो सॉलिड नंबर है, और जितने भी सिंसियर कैंडिडेट होते हैं ना, वो वहाँ गलती नहीं करते हैं। उनके नंबर बाकी चीज़ों में भले ही कट जाए, लेकिन वो वहाँ पर टू द पॉइंट एकदम रटा हुआ होता है, तुरंत मारते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर आपको चाहे वो वाक्यवर्तनी हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, चाहे विशेषण विशेष हो, चाहे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो या फिर विलोम शब्द हो, उसमें एक भी गलती मत करना। जो कॉमर्शियल वोकैबुलरी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, उसमें भी गलती मत करना। मुहावरे लोकोक्ति बहुत ही सोच समझ के करना, और जो यूज़ करना ना, जो वाक्य प्रयोग होता है, वो भी ऐसा करना कि अगर आप कुछ पॉलिटिकल या कुछ इकोनॉमिकल, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा अगर आप उसका वाक्य प्रयोग कर पाओ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, रादर देन कि आप एकदम देशी सा लिख दोगे, इनफॉर्मल सा। ठीक है, वैसा आपको नहीं लिखना है। वो जो शब्द का, जो भी आपको वाक्य दिया गया, उसका जो आपको वाक्य प्रयोग करना है मुहावरे लोकोक्ति का, मुहावरे का, उसमें आप ध्यान दो। अगर कि आप किसी पॉलिटी का एग्जाम्पल दे दो, या आप उसको तो इकोनॉमी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, या फिर आप उसमें ज्योग्राफी का कुछ दे दो, हिस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल दे दो। जब आप वो एग्जाम्पल डालोगे ना, अगर वो करंट अफेयर्स का कुछ अगर आप उसमें पुट कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। एग्जामिनर को पता चलेगा, हाँ यार देखो ये, अब जैसे कोई मुहावरा आया हुआ है, बस आपने उसमें जो ये अभी अमेरिका ने किया था वेनेजुएला के ऊपर, आपने उसको लेकर के कुछ उसको रिलेट करके लिख दिया, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यार ये जो इंसान है ये क्रिएटिव है, प्लस इसको पता है कि करंट अफेयर्स की नॉलेज को कैसे उसमें समाहित करना है, कैसे एसिमुलेट करना है। तो इन सब चीज़ों से ना आप एक अपनी एक अलग पहचान छोड़ के जाते हो, अपनी एक अलग छाप छोड़ते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होंगी और आपने हल्का सा इसके बारे में सोचा होगा, तभी आप ये इंस्टेंटली वहाँ पर कर पाओगे। अदरवाइज आपके दिमाग में ना तो आएगा, आ भी जाएगा तो कर नहीं पाओगे ये चीज़ वहाँ पर इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट। तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको, मतलब एक जो सबसे बड़ी गलती है, बहुत ही बेसिक गलती है, लेकिन ये होती है, मेंस का जो पेपर है, अब आपको एग्जाम के स्पेशली जब 24 घंटे रह जाएंगे, 24 घंटे 48 घंटे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लोगे, टेंशन लोगे, स्ट्रेस के चक्कर में आप बहुत गलतियां करोगे, और वो हर सेक्शन में गलती करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लोगे ना, चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, मतलब एक अपने आप को मैनेज करना, कि आप अपनी नफ्स पर कंट्रोल है आपको, आप एकदम से घबरा नहीं रहे हो, तो ये जो एंग्जाइटी अगर आपको नहीं होगी तो आपके 2, 5, 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और जो इंसान बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, एंग्जाइटी इसको बहुत ज़्यादा होती है, पैनिक कर जाता है, जो घबराता है एग्जाम के पहले, उसके 10-12 नंबर तो ऐसे ही कट जाते हैं। पेपर कितना भी ईजी है, लेकिन वो 10-15 नंबर हमेशा इंसान कम पाएगा, जस्ट बिकॉज कि वो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर गया एग्जाम को लेकर के इंसान। तो आपको पेपर के 24 घंटे 48 घंटे पहले एकदम काम डाउन रहना है, मतलब काम एकदम काम वे में रहना है। आपको बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि भाई कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। जो आएगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, जो आएगा मैं उसमें ट्राई करूंगी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाऊँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट पुट करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके हाथ में वो चीज़ है नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जो एक ये आलेखन वाला, जैसे जो लेटर ड्राफ्टिंग वाला जो पूरा पोर्शन आता है, उसमें ध्यान रखना कि वहाँ पर जो भी शब्द आप यूज़ कर रहे हो, स्पेशली जहाँ भी आप हिंदी लिखोगे, एस्से में लिखोगे वहाँ भी ध्यान रखना, लेकिन एस्से से भी ज़्यादा जो हिंदी का पोर्शन है प्रॉपर टिपिकल 100 नंबर का, उसमें एक एक शब्द सोच समझ के लिखना। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जल्दबाजी में मत लिखना कि पता लगा आपने लिखा तो बहुत बढ़िया है, कंटेंट आपका अच्छा है, लेकिन आपने उसमें जो बेसिक शब्द हैं उनको ही गलत लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर हिंदी के जो ये शब्द हैं ना, इनके नंबर कटते हैं अगर आपने गलत लिखा है तो वर्तनी जो है वो अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो भी लेटर ड्राफ्टिंग आप जो कर रहे हो उसमें आपका जो जहाँ जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखना। और अब पहले ही आपको डिसाइड कर लेना कि आपकी स्पीड किस पेन से बन रही है, क्या बन रही है। उससे क्या है कि आपको खुद से पढ़ने में लिखने में मज़ा आएगा। जो भी आपका बाकी के पोर्शन है, जैसे वो मुहावरे लोकोक्ति का हो गया, जो आपको पहले आए वो आप पहले करना। पहले आप नंबर स्कोर करने की तरफ जाना। जैसे आपको लग रहा है कि यार मान लो सबको 4 क्वेश्चन है, 4 में से मुझे ये 2 ऊपर के पहले आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले वही वाला करो जो नहीं आता है। कोई मत सीक्वेंस का नहीं है, आपको जो आता है पहले वो करो। इससे क्या है, आप एक लीड मेंटेन करते हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आप थोड़ा अपनी नर्व्स को सेटल कर पाते हो। क्योंकि जब पेपर तुरंत मिलता है ना, उसके बाद में बहुत स्ट्रेस होता है कि पता नहीं कैसा आएगा, क्या आएगा। लेकिन जब आप 2-5 मिनट संभाल लेते हो ना चीज़ों को, उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ईजी चीज़ है उससे आप शुरुआत करें। और एक लास्ट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अभी 7-8 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है, जो भी मेन एकदम असली दिन है जिसमें आप पढ़ सकते हो, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ आपके हिसाब से आपको लग रहा है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको भूल रहे हो और वो एग्जाम में आ सकती है, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो, उसको एकदम छोटा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप कहीं लिख लो। फायदा क्या होगा, जब आपके पास 48 घंटे रह जाएंगे या और उससे 1 दिन रह जाएगा, 3 दिन आपके पास मोटे मोटे जब रह जाएंगे, तो होगा क्या कि ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना आपके पास 10-12 पन्ने के, हो सकता है उसमें से 2 पेज लेटर ड्राफ्टिंग के कोई हो, 2 पेज हो सकता है मुहावरे लोकोक्ति और वोकैबुलरी और हिंदी आ जाए, हो सकता है 2-3 पेज में आपका जीएस का पोर्शन आ जाए, 1-2 पेज में हो सकता है आपने ऐसे के लिए कोई बढ़िया चीज़ लिख रखी हो। ये जो 10-12 पेज 15 पेज आपके पास होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे
क्योंकि एक टाइम में क्या होता है ना, एक टाइम के बाद में कि हर चीज़ आपके दिमाग में आप नहीं उसको रिवाइज कर पाओगे। ये हो जाएगा कि अब बस पढ़ लिया, अब ये लास्ट है। और कुछ चीज़ें जब एग्जाम के पहले जो टफ हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जब आप उनको रिवाइज करते हो ना, आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो वो 10-15 पन्ने जरूर तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ से जो कम टाइम बचा है तो इसमें हर चीज़ तो कर नहीं पाओगे। वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज पढ़ा है लेकिन मुझे कल फिर पढ़ने की जरूरत है, कल मैंने पढ़ा फिर मुझे परसों पढ़ने की जरूरत लग रही है। ये चीज़ आपको खुद पता लग जाएगी। तो अगर ये चीज़ आपको ऐसे में कहीं पे लग रही हो कि यार ये वाली जो कोट है मैं भूल जा रहा हूँ, इसका डेटा मैं भूल जा रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो जा रहा है, तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे, उसी में से उसको आप अलग जगह सेग्रीगेट कर लो कि वो आपके पास अलग रहे। ऐसे ही जीएस में कुछ एकदम बेसिक चीज़ें, जैसे अपना कुछ एक प्लान, जैसे आपका कुछ प्लान होगा, आपको लग रहा होगा यार मेरी हिस्ट्री स्ट्रॉग है, मेरी ज्योग्राफी स्ट्रॉग है, या मेरी करंट स्ट्रॉग है, कुछ तो पता लग रहा होगा ना अपने बारे में। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका एक प्लान बना लो कि हिस्ट्री के जो भी इजी क्वेश्चन है पहले करूंगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पहले देखूंगी, इन्वायरमेंट किसी की बहुत आसान लगती है, किसी को इकोनॉमी आसान लगती है। तो जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है उसका आप एक प्लान, एक खाका, एक फ्रेमवर्क पहले से बना के जाओ। क्योंकि जो चीज़ आपकी तैयार है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, इतना टफ नहीं आएगा कि आप उसमें से 80-90% ना कर पाओ। भाई 10 क्वेश्चन आएंगे, 8-9 कर लोगे, 7 तो कर ही लोगे हर हालत में, अगर आपकी उसमें स्ट्रेंथ है तो। और जिस चीज़ में स्ट्रेंथ नहीं है, एवरेज हो, उसमें 4-5 कर लोगे, 6 कर लोगे। तो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर होगी ना, तो वहाँ पर आपका टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि जीएस का जो पूरा जो पेपर है उसमें अगर आपका ये हो गया यार ये आता है, ये नहीं आता है, ये अगर आपका बहुत क्लियर है तो टेंशन नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आते होंगे, चारों ऑप्शन में एक भी नहीं आता होगा, उसको छोड़ दो। और वो जो टाइम आप उसमें देने वाले थे ना, अगर आपको ये ना पता होता कि मुझे ये टाइम करना है या नहीं, तो आप उसमें टाइम लगाते। ऐसे आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से एक भी नहीं आता है, छोड़ देना है इसको। तो जो बाकी क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगाओ। तो जिनमें आपको हो सकता है कि पहले 3 ऑप्शन में ही डाउट हो सकता है बाद में आप उनमें से एक ऑप्शन हटा ले जाओ और आपका 50-50 हो जाए। ये आपको बहुत एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, क्योंकि आपके इस तरह से पूरे पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो नेट में निकल ही जाएंगे। बहुत से लोग उन क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं जो उनको आता ही नहीं है। इन दी एंड क्या होता है, वो सोचते रह जाते हैं ए मारू सी मारू, ए मारू सी मारू, एंड में टाइम खत्म हो जाता है, या वो इतना ज़्यादा टाइम उस चीज़ पे दे देते हैं कि वो आंसर भी नहीं निकलता है, या वो अगर टिक मारते भी हैं तो भी गलत होता है, और इतना टाइम भी दे दिया। ये नहीं करना है। मतलब पूरा का पूरा अपने दिमाग पर रिलाई करना है। किस्मत ये सब कुछ नहीं, पूरे अपने दिमाग पर रिलाई करना है। बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। ये एकदम भावनाओं में नहीं बहना है कि अरे ये वो कुछ नहीं। एकदम टू द पॉइंट दिमाग एकदम शार्प रखो अपना, हर चीज़ को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखो, ये आता है नहीं आता है, इसको पहले करना है, इसमें क्योंकि नंबर तो सेम है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि नंबर कुछ अलग है, कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ है, तो नंबर उनके अलग अलग हैं। सबके क्वेश्चन सेम है, तो उनको उतनी ही इज्जत दो जितना वो वेटेज कैरी कर रहे हैं। यही कुछ ऐसी चीज़ें, इनको आप ध्यान रखोगे, 7-8 दिन में आप इनको अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको 10-15 नंबर एक्स्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस में दिखेगा। आप पेपर देके आओगे, आप खुद शेयर करोगे कि भैया मैंने बेटर किया है कम से कम 10-15 नंबर का, क्योंकि मैं ये बेसिक चीज़ें गलत नहीं कर रही थी, इन चीज़ों को मैं संभाल ले गया। बाकी अगर कोई और डाउट हो कमेंट में शेयर कर देना, तो मैं उसके बारे में भी बात करके समझा दूंगा। थैंक यू।